गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपनी अगली रिएक्शन कौन सी है, देखो बेयर विलीजर रिएक्शन। ठीक है, और बेयर विलीजर रिएक्शन कुछ केमिकल रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, और ये एक रिएक्शन है जिसमें इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आज अपन बात करते हैं बेयर विलीजर रिएक्शन। ठीक है, इट इज ए इंसर्जन रिएक्शन, इट इज ए इन ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या इंसर्जन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो सिंपल अपन लिख के कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ पर एसिड टू गिव एस्टर वर एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अपन को क्या मिला है, ये कीटोन है सपोज करो, तो इसमें इंसर्जन कौन सा होगा, अपन क्या कह रहे हैं, क्या मिलेगा अपन को, पर एसिड। परऑक्साइड है तो इसका नेम क्या हो गया, पर एसिड। और यहाँ पर इंसर्जन या तो ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगा या ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगा, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, एस्टर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो अपन बात करें किसकी, यहाँ पर कंडीशन, जो कंडीशन अपन कह रहे देखो मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म की बात करें आर सी डबल बॉन्ड आर, अपन को मिलेगा, पहले बात करो पर एसिड है तो मीडियम कौन सा, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम है तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और जैसे ही अटैक करेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव और आर, इसके साथ अपन को क्या दे रखा है, पर एसिड दे रखा है, यही पर एसिड है। अब देखो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये कंपाउंड इसके पास जो लोन पेयर है वो इधर से इधर अटैक करेगा, और ये किधर शिफ्ट होगा, इधर। और जैसे ही शिफ्ट होगा तो अपन कह सकते हैं आर ओ एच, इसके साथ ओ, ये सी डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ H इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये बन गया अपना R। अब देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव। और जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा R O H, इसके साथ R O C डबल बॉन्ड CH3। अब देखो ये इधर से इधर, तो ये किधर ट्रांसफर होगा, इधर, और ये क्या हो जाता है, मूव। या अपन इस हाइड्रोजन को यहाँ पर भी अटैक करा सकते हैं, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही कंडीशन होती है तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पॉजिटिव, भाई ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पॉजिटिव, और ये लॉन पेयर ने बॉन्ड बनाया, इस पर आ गया पॉजिटिव, और ये रिमूव होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के रूप में गया है तो इसके साथ क्या जुड़ जाता है, ओ और आर, और H प्लस क्या हो जाएगा, रिमूव, और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और इसको अपन डी नोट किससे कर रहे हैं, बेयर विलीजर मैकेनिज्म से। ठीक है, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, एक इसका माइग्री एप्टीट्यूड लिख लो आप लोग। देखो मतलब कौन सा ग्रुप को अपन को उसके साथ ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। अपन कह रहे हैं ये आर डैश, इस आर डैश की बात अपन कर रहे हैं कि आर डैश कौन सा हो सकता है। अब पहले कौन सी जगह, यहाँ ऑक्सीजन ऐड होगा या यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा, तो अपन कहीं आर डैश की जगह क्या है, अब कौन सी जगह माइग्रेट करेगा, पहले 3rd डिग्री। अगर यहाँ 3 डिग्री, जैसे सपोज करो ये कोई कंपाउंड है,
तो ऑक्सीजन थर्ड डिग्री के वाले बीच में ऑक्सीजन ऐड होगा और यहाँ अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O इसके साथ CH3 और CH3। ये मैं कह रहा हूँ अब पहले कौन से ग्रुप माइग्रेट करेगा या ऑक्सीजन किसके बीच में आएगी, तो पहले किसके बीच में आएगी, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें भैया H, और अगर यहाँ पर इस बेंजीन के साथ कोई रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अपन कहीं Z, ये प्लस M हो, कौन सा हो, प्लस M, ठीक है। इसके बाद अपना आएगा H और उसके बाद आएगा भैया यहाँ पर Z जो है वो माइनस M या माइनस H या माइनस IU, ठीक है। इसके बाद आएगा 2 डिग्री और इसके बाद आएगा 1 डिग्री, फिर कौन सा आएगा, CH3। तो ये अपन को याद रखना है क्योंकि ये ट्रिक से इस कंपाउंड से अपन किसी भी कंपाउंड का जो रिएक्शन दे रखी है, जैसे अपन को पता चल गया कि भैया अगर 3 डिग्री है तो ऑक्सीजन कहाँ होगा, यहाँ ऐड होगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे अपने पास ये कंपाउंड है OCH3 C डबल बॉन्ड और एक कंपाउंड अपना ये CH3 है, तो इसका इफेक्ट कौन सा देखना है अपन को, पहले प्लस M फिर प्लस H फिर प्लस I माइग्रेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड हो जाएगा, बेयर विलीजर में अपन ऐसे भी कह सकते हैं CF3 COOH कहाँ ऐड हो जाएगा भैया, ऑक्सीजन यहाँ। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, OCO इसके साथ अपना ये रहेगा सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है किसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्जन होगा भैया या ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ अभी अपन बात कर रहे थे ये कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ तो ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो अगर आप लोगों को क्या मिले, पर एसिड मिले, या कई बार यहाँ F3 भी मिल सकता है भैया COOH, लेकिन क्या मिलेगा, पर एसिड मिलेगा। और जैसे ही पर एसिड होगा तो आपको अब यहाँ पर भी ये भी प्रोडक्ट सही है आपका, और प्रोडक्ट कौन सा है, ये भी आपका राइट। तो दोनों प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप डिफरेंट है, पहले इसको नोट करो फिर अपन देखते हैं इनकी मतलब आंसर या कुछ एप्लीकेशन। देखो देखो अगर अपन को ये कंपाउंड दिया है तो अपन को पता है ये कौन सा है, थर्ड डिग्री हो गया, 1 2 3, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ऑक्सीजन कहाँ ऐड करना है भैया, इसके साथ। वैसे इसके रेस्पेक्ट में कौन सा है, 2 डिग्री है, तो यहाँ अपन को ये आइडेंटिफाई हो जाएगा जो अपन ने लगाया ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा। अगर आप लोगों को दे दिया जाए एल्डिहाइड, ये है, तो मैंने क्या कहा कि पहले कौन आएगा, H पहले आता है, CH3 पहले आता है, तो H पहले आएगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ आपको दिया जाए ये प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि यहाँ पहले किसके बीच में अरैक होगा, यहाँ। तो ये जो आपको ऑर्डर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है और जो भी रिएक्शन दी जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करना है भैया, ठीक है। कई बार आप लोगों से इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड दे दे तो आप लोगों को अटैक करवाना है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो ऑक्सीजन कहाँ ऐड करना है भैया, यहाँ, और आपका जो प्रोडक्ट होगा ये इस तरह से डिनोट करना है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन देखो, पहले इनको नोट करो फिर अपन देखते हैं अदर रिएक्शंस।
देखो ठीक है, इसमें तो आपको पता चल गया कि कहाँ कैसे ऐड करना है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। देखो अब अपन कंडीशन कह रहे, देखो ये अगर मैं यहाँ कोई ग्रुप लगा दूं तो इसके कारण आने वाला ग्रुप क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ऑक्सीजन, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो फिर आप लोगों को ऑक्सीजन कहाँ इंसर्जन करवानी भैया, यहाँ, अर्थात CH3COOH। ये रिएक्शन जो होंगी ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ये एडवांस में ऐसी रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। अब देखो जैसे मान लो कि आपको एक तो दिया है साइक्लोहेक्सिन और एक दिया है साइक्लोपेंटेन, तो फिर कहाँ होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसके साथ ऑक्सीजन इंसर्जन कर जाएगा। और ऑक्सीजन जैसे ही ऐड होगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना है अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, OC डबल बॉन्ड, और ये अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 5 मेंबर रिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसी कंडीशन दी जाए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट डिसाइड करना है। अब कुछ बेसिक रिएक्शन है 2 या 3, पहले उनको करते हैं, फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया। जैसे ये कई बार पूछ ली जाती है डायरेक्ट, देखो अगर आपको क्या दिया जाए, ये दिया जाए एसिटिक एल्डिहाइड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिले कंसंट्रेट H2SO4 और रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा भैया पैरा, कौन सा, पैरा एल्डिहाइड, और उसको अपन कहेंगे CH3। इसके 3 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, कितने मोलिक्यूल, 3 मोलिक्यूल, OCH, CH3O, OCH, CH3। देखो एक मोलिक्यूल तो ये है, दूसरा मोलिक्यूल ये है और तीसरा मोलिक्यूल ये। तो आपको दी जा सकती है कि अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ किसको रिएक्ट कराएं, एसिटिक एल्डिहाइड को, तो इसे अपन कहते हैं पैरा एल्डिहाइड। ठीक है भैया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, पैरा एल्डिहाइड। लेकिन कंडीशन ऐसी है, देखो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग HCl दिया जाए ड्राई और इसके मोलिक्यूल लेते हैं 4, ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑर्थो एल्डिहाइड। कौन सा कहेंगे, ऑर्थो एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें कितने मोलिक्यूल होंगे, 4 मोलिक्यूल। नोट करो फटाफट। कौन सा होगा ये भैया, लिखूं, मेटा एल्डिहाइड। तो कई बार आप लोगों से प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, HCl के साथ करेंगे तो मेटा एल्डिहाइड बनेगा और इसके साथ करेंगे तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को डी नोट करना है। ठीक है, जैसे दिया, क्योंकि इसकी रिएक्शन कैसे होती है, C डबल बॉन्ड O और H, तो अपने H+ देगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और इस पे पॉजिटिव, तो दूसरा जो एल्डिहाइड है उसका अपन क्या कर सकते हैं, कीटोइनॉल में, तो वो ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा। इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो आप लोगों तो केवल इतना ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोगों को दिया जाए कौन सा, एसिटिक एल्डिहाइड और कंसंट्रेट H2SO4, फिक्स ध्यान रखना है क्या फॉर्मेशन होगा, पैरा, और अगर ड्राई HCl दे दिया जाए तो मेटा। अब इसी की रिएक्शन अपन देख लेते कीटोन की, किसकी देख लेते भैया, कीटोन की। देखो ये कई बार डायरेक्ट आप लोगों को नीट या IIT में मिल जाती।
इसके बाद देखो अपन बात कह रहे किसकी, एसीटोन की, या अपन कहें कीटोन। तो कीटोन को भी अगर इसके 3 मोलिकुल हैं, कितने मोलिकुल, 3 मोलिकुल, और किसके साथ कराओगे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा मेसिटिलिन। कौन सा होगा भैया, मेसिटिलिन आपका जो प्रोडक्ट होगा। इसकी मैकेनिज्म आपको बता देते, देखो C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है और ये इसके साथ C और मैं H2 H और या H2 लिख दूं। इसी टाइप H2 C और एक H C, फिर इसका O, फिर CH3, फिर दूसरे मोलिक्यूल का जो है वो आएगा ऑक्सीजन, फिर CH3 और इसका C और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर अपन इस तीनों मोलिक्यूल को रिएक्ट करा रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, यहाँ डिहाइड्रेशन करेगा, वहाँ पर रूम टेम्परेचर था, यहाँ पर अपन इसको हीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से H2O, यहाँ से भी H2O और यहाँ से भी क्या निकलेगा, H2O, और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया, मेसिटिलिन। कौन सा बनेगा भैया, मेसिटिलिन। ठीक है ना। अगर अपन क्या ले रहे हैं, एसीटोन ले रहे हैं, और एसीटोन को रिएक्ट कराएं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है भैया, मेसिटिलिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं भैया ड्राई HCl के साथ। किसके साथ, ड्राई HCl के साथ। आज जो बेसिक रिएक्शन है पहले उनको कर लेते हैं। देखो अगर आपको दिया जाए ये कंपाउंड, ये कंडीशन है, किसके साथ करा रहे हैं, ड्राई HCl के साथ। ठीक है ना, तो ड्राई HCl के साथ इसको भी हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से H2O और यहाँ से भी H2O, और अपना जो प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड CO, यही है, CH डबल बॉन्ड CH3 फोरॉन कहते भैया। क्या कहेंगे, फोरॉन। कई बार एफ भी लिखा मिल सकता है फोरॉन में, ठीक है ना, फोरॉन। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं अपन, फोरन। तो ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसा दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करना है। नोट करो भैया। हमने पढ़ी थी पिनेकोल रिएक्शन, ठीक है ना। तो पिनेकोल कैसे बनाते हैं, पिनेकोलोन कैसे बनता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अगर अपन यहाँ बात करें, आपको दिया जाए C डबल बॉन्ड O CH3, इसके कितने मोलिकुल, 2 मोलिकुल, और किसके साथ, HgMg के साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, OH CH3OH। ठीक है, देखो यह कंडीशन क्या होती है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, देखो ये इधर से इधर, तो अपन इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। इसी प्रकार दूसरा मोलिक्यूल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसी टाइप से अपन को कितने मोलिक्यूल लेने, 2 मोलिक्यूल, और यहाँ पर आपको पता है Mg क्या कन्वर्ट होगा, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है भैया, O नेगेटिव CH3O नेगेटिव। फिर इसको क्या मिलेगा, H+, और जैसे ही H+ मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ। फिर आप लोगों को बता रखा है H2SO4 दे रखा है, तो पिनेकोलोन रिएक्शन अपन को करवानी है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पिनेकोल, इसको क्या कहते हैं,
पिनेकोल। ठीक है, और अगर एसिड जैसे ये H बनेगा, इसको अपन एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो आपको बताया कि ये जो कंपाउंड बनता है ये क्या कहलाता है, पिनेकोलोन। पिनेकोलोन, ऑन का मतलब कीटोन, तो ये क्या बना है, कीटोन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो कौन सा है, पिनेकोल, और ये कौन सा है, पिनेकोलोन। जो आपको मैंने जो अपना ग्लाइकोल है उसमें ये सारी की सारी रिएक्शन बता रखी है भैया। ठीक है, नोट करो। एक अपने कई बार आ जाती है, देखो टिसिनगो रिएक्शन। कौन सी आ जाती है, टिसिनगो रिएक्शन। टिसिनगो रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखो वो क्या, टिसिनगो रिएक्शन जो होगी भैया वो होती है केवल एल्डिहाइड की, कीटोन की नहीं होती है। टिसिनगो रिएक्शन जो शो करते हैं वो कौन करते हैं, केवल एल्डिहाइड, पहली कंडीशन। तो टिसिनको रिएक्शन ये ओनली कौन करते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड में भी अल्फा है, वो अपन क्या करे बात, जो भी एल्डिहाइड है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब हम बात करें, देखो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। और एक रिडॉक्स रिएक्शन अपन ने कौन सी पढ़ी थी भाई, कौन सी पढ़ी थी, रिडॉक्स रिएक्शन, कैनिज़रो रिएक्शन। और ये भी कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इस रिएक्शन की, एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं AlC2H5 का 3, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर कंडीशन तो मैं आपको बताऊं, एक तो बनता है एसिड और एक कंपाउंड बनता है भैया अल्कोहल। ठीक है ना, इसके कितने मोलिकुल लेते हैं, 2 मोलिकुल। लेकिन यहाँ जब एसिडिक मीडियम है तो आपको बता रखा है एसिड का OH और अल्कोहल का H, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा भैया, ये होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। टिसिनगो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड लेते हैं, और एल्डिहाइड में आप लोगों को ध्यान रखना है रीजेंट कौन सा है। कई बार आप लोगों को ये रीजेंट भी मिल सकता है। ठीक है ना, ये रीजेंट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे ही अपन इसके साथ वेरी मैरी, तो इम्पोर्टेंट ये, अगर ये नहीं मिले तो आप लोगों को ध्यान में रखना ये। ठीक है, इनको नोट करो। ये थी अपनी बेसिक रिएक्शन। अब चलते देखो नेक्स्ट रिएक्शन। कौन सी है भैया, रिफॉर्मेस की। ठीक है, रिफॉर्मेस की रिएक्शन है, और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो इसकी बात करें, अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ एस्टर या अल्फा हेलो एस्टर presence of zinc to give alpha beta unsaturated acid। ठीक है, देखो कंडीशन अपन क्या कह रहे हैं, ये अपना कौन सा है, कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल की रिएक्शन किससे करवाओगे, अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, किसके साथ, Zn के साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, नोट करो। फिर अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करें, देखो अपने पास क्या, मान लो सपोज करो ये एल्डिहाइड है,
अपन को क्या दे रखा है, CH2Br, C डबल बॉन्ड और OR। देखो अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता तब तक कार्बोनिल पे अटैक नहीं हो सकता, तो इसको अपन को क्या करवाना होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो अपन को क्या दे रखा है, जिंक। देखो आपको पता है यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। अपन को क्या दे रखा है, जिंक। तो यहाँ से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और एक पॉजिटिव ये, एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये। और यहाँ जो अपना न्यूक्लियोफाइल जो बनता है वो बनता है ZnBr, C डबल बॉन्ड और क्या बनेगा, OR। यही फॉर्मेशन होगा भैया। देखो इस बॉन्ड को ब्रेक किया अपन ने तो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। और ये न्यूक्लियोफिलिक कब बनेगा, जब यहाँ पर कहीं नेगेटिव चार्ज हो। तो अपन ने क्या दे रखा है, मेटल। तो मेटल ने जैसे ही जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव था, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब अपना ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन अपन को करानी है इस कंपाउंड के साथ CH2ZnBr, ये नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या रहेगा, CO और OR। देखो ये इधर से इधर, ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर CH3HO, तो यहाँ ZnBr लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड और OR। अब इसका अपन को क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से H, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से भी क्या बनता है भैया, एसिड। क्या फॉर्मेशन होता है, एसिड। तो यहाँ जैसे ही अपन करेंगे तो HOH CH C डबल बॉन्ड और OH। ठीक है, और अपन जब इसको हल्का सा हीट कर दे तो क्या निकल जाता है, H2O, और अपना जो प्रोडक्ट है CH डबल बॉन्ड COOH। ठीक है, और इसको अपन क्या कह रहे भैया, रिफॉर्मेस की रिएक्शन। ये आपको पता है एस्टर का नहीं है क्या, C डबल बॉन्ड O और R। अपन क्या लेते, H2O, ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और RO नेगेटिव, OH पॉजिटिव, OR हाइड्रोजन का ट्रांसफर इधर, RCO नेगेटिव, OH OR पॉजिटिव, ये इधर से इधर, और ये रिमूव, और क्या बनाता है भैया, एसिड बनाता है। तो मैंने इसको डायरेक्ट करके क्या बना दिया, एसिड। ठीक है, क्योंकि एस्टर का अगर अपन H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस की रहे तो अपना जो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है भैया, एसिड फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप की आप लोगों को रिएक्शन ध्यान में रखनी है। सपोज करो यहाँ पर अपन क्या ले, कीटोन ले, हो गया। देखो अगर कीटोन लेंगे तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ आपको कीटोन, C डबल बॉन्ड CH2Br, इसके साथ C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ Zn, फिर क्या मिले, H2O H+ थर्ड में हीट। तो अपन को पता है क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ आपको बता दिया, ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड लें तो भी सेम कंडीशन होगी भैया। Zn, इसके साथ H2O H+ और थर्ड में क्या लेंगे, हीट। तो आपको पता है क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और इसे क्या कहते भैया, सिनेमिक एसिड। ठीक है ना, ये कौन सा है, सिनेमिक एसिड अपना होता है। ठीक है, नोट करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल देखते आगे। ओके।